वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आज मेकअप लुक करने लगी हूँ दोबारा, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। बोरिंग भी हो रहा है, प्लान भी कुछ नहीं था। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया था, जैसे मैं आप लोगों से बात करी, मैं अपनी स्किन प्रेप कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि मिट्टी मेरा मेकअप लुक करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बड़े फ़नी फ़नी सजेशन दिए हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग क्या नाम है, मेरी वीडियो के नीचे जाके लिखा करें, ये आप लोग मुझे इनबॉक्स में आके मत कहा करें, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी ये वो, तो ऐसे ये ना लगे कि मैं बस ऐसी फेक बात कर रही हूँ कोई। तो इसीलिए आप लोग बड़ा मेहरबानी करके मेरी वीडियोस के नीचे लिखा करें। तो मुझे इनबॉक्स में काफ़ी आया, पिंक पिंक, डार्क पिंक, तो डार्क पिंक कर लें, लाइट पिंक कर लें। तो मैंने कहा कि वैसे तो फॉल चल रहा है, फिर मैंने सोचा अरे नहीं, ये तो अक्टूबर है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, बाज़ औक़ात ज़्यादातर औरतों में ये पाया जाता है। तो अक्टूबर का जो महीना होता है वो उसकी अवेयरनेस का होता है। बाहर के मुल्क का मालूम नहीं, मगर बहरीन में डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में उसके फ्री चेकअप हो रहे होते हैं, जिसके अंदर वो मेमोग्राफी करके बताते हैं। तो मैंने अपनी स्किन को साफ़ कर लिया है, अब मैं उसको क्रीम लगाऊंगी। तो मैं आज लुक जो लेकर आ रही हूँ, सिंस फॉल है, अब मुझे नहीं मालूम, मैं अभी इसी कश्मकश में थी, मैं फॉल का करूँ मेकअप, जैसे ऑरेंज कलर होता है, ब्राउन ऑरेंज रस्ट कलर, वो मैं करूँ, या जो रिक्वेस्टेड है वो करूँ। वो तो चलो मैंने इसलिए कहा था कि मिट्टी के लिए, तो चलो मिट्टी के लिए रख देते हैं। और फिर जो मिट्टी लुक देंगे उसके बाद मैं उस कलर को करेक्ट करके मैं अपना जो वर्जन है मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आलिया मुझे कह रही थी कि तीता मामा आप हालोवीन वाला मेकअप करें, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो करें। तो आलिया बीबी, इफ़ यू आर वाचिंग, मामा व्हेन यू कम बैक वी बोथ विल डू दिस थिंग टुगेदर। उसकी ज़िद थी कि नहीं आप अभी करो, आप अभी करो। वो मुझे होटल से कॉल कर रही थी। तो बेबी आई विल डू इट व्हेन यू विल कम। तो मैं फाउंडेशन और प्रेप स्किन जो है ऑफ कैमरा करूँगी, या टाइम लैप्स में बना लेती हूँ। चले, ये प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्किन तिब्बत लगा के मॉइस्चराइज कर ली है। और या ये है पोरलेस ब्लर प्राइमर बाय कैटरीज कॉस्मेटिक। तो मैं अक्सर, मुझे पसंद है, मैं वीडियो जब बना रही हूँ आप लोगों से मैं बात करूँ एक एक स्टेप का, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। तो मैंने अपना वही पहना है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये ब्लैक है तो उस पर कोई फाउंडेशन ना गिरे। अब मेरे टिश्यू जो है वो मेरी रीच में नहीं है तो छोड़े, लेकिन एक टिप है, बाज़ औक़ात आप लोगों को मालूम भी होगा, अगर आपने हल्का कपड़ा पहने या डार्क पहने जिस पे मेकअप नज़र आ सकता है, तो आप टिश्यू इधर लगा के या कोई टावल इधर लगा के फिर मेकअप करा करो ताकि वो साफ़ हो जाए। ठीक है, मैंने प्राइमर लगा लिया है। मैं अभी आई फाउंडेशन लगाऊंगी और क्या नाम है अपना कंसीलर। ठीक है, तो ये रहा मेरा आई फाउंडेशन। मैं आई फाउंडेशन के साथ साथ मैं वो भी लगाती हूँ, फाउंडेशन कंसीलर भी मैं इस पे लगा लेती हूँ, क्योंकि कलर्स जो उनसे मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, मैंने बल्कि मेकअप भी ख़रीदने जाना है। और ये रहा, तो वो भी एक्चुअली मामा को तंग कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी उदास है, क्योंकि आलिया जो है वो इनके साथ बहुत खेलती है। तो अभी नहीं है, वो तुर्की गई हुई है। अब मैं और मिठी तुर्की क्यों नहीं गए, एक्चुअली हमारा भी प्लान था जाने का, लेकिन सिंस आप लोग को मालूम है मिठी की अभी अभी जॉब लगी है, तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि नई जॉब में आपको एकदम से छुट्टी नहीं मिलती। मिट्टी ने बहुत कोशिश की थी कि छुट्टी मिल सके और हम दोनों भी शामिल हों। मुझे तो वो कह रहे थे कि तुम चली जाओ, मैंने कहा ना भाई, मिट्टी में जाना है तो मैं अपनी मिट्टी के साथ सिर्फ जाऊँगी। तो इसलिए हम दोनों का फिर प्रोग्राम हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही
थी और क्या नाम है, और वैसे भी इतना बजट हमारा नहीं था, तो मैंने कहा क्यों औखे होके जाना, जब नहीं हो पा रहा तो डोंट डू इट, ठीक है। तो इसलिए मैं और मिट्टी नहीं गए। तो हमें पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये लोग पता नहीं कटोपिया मेरे मुंह पे नाम ही नहीं चढ़ता भाई जहाँ पे वो लगे हैं, सीरियसली। तो मैं विश करती हूँ मेरी जो कज़न है और उसका जो शौहर है, उन दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। खुदा उनको खुश रखे, उनकी जोड़ी सलामत रखे। तो ये बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, आप लोग नहीं कर पाते। मैं भी अपने अपने शौहर से मैं उसको तक कभी मैंने तंग नहीं किया, और ना ही उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए इतना तंग किया है। हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र रखे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं कि हम झगड़ते नहीं, हमारे झगड़े भी बड़े होते हैं। और मिट्टी बेचारे को गुस्सा भी नहीं आता, मुझे ही ज़्यादातर आता है, तो बेचारा पिट ही रहा था मेरे से। तो चलिए कंसील हो गया। अब मैं इस पर लगाऊंगी फाउंडेशन। पता मैं सोच रही थी अभी नेक्स्ट जो मेरे होंगे ना ट्यूटोरियल, मैं ना फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगी, आई विल ओनली डू द आई पार्ट, क्योंकि पता मैं अपनी स्किन को इतना स्ट्रेस कभी नहीं देती, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैं कितनी स्किन कॉन्शियस हूँ। तो फाउंडेशन ब्रश ढूंढते हैं, मेरे बल्कि ब्रशेस भी धोने, तो अभी ये 2 बार यूज़ हो चुका है, तो अब इसका धुलना ही चाहिए। तो मैं मिट्टी को ही कहती, मैंने इतने लुक्स लेकर आने हैं, लेकिन द थिंग इज़ मेरा जो फाउंडेशन है ख़त्म हो रहा है। तो मुझे कह रहे थे कोई नहीं, सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें ले दूँगा। तो मैंने कहा नहीं वो तो इशू नहीं है, वो तो मुझे मालूम है, उस बंदे ने कभी मुझे किसी चीज़ से नहीं मना किया, ना ही कभी उसने रोका है पैसे के लिहाज से या कुछ। जब वो कम भी कमाते थे ना, वो मेरी हर चीज़ पूरी करते होते थे, तो वो तो मुझे मालूम है। पर मैं उनको बता रही थी कि चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, मुझे लुक्स लेकर आने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो फिर ख़त्म भी तो होता है ना। जब ज़्यादा मेकअप करेगा तो ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल होता है, कम करोगे तो कम इस्तेमाल होता है। गर्दन को स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं नहा चुकी हूँ, तो और मैं नहीं चाहती मेरे पजामा सेट पे लगे फाउंडेशन। तो ज़रा गर्दन को आज हम करते हैं स्किप, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोग को लुक दिखा रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये वाला स्किप करते। तो ये मैंने फाउंडेशन डैब डैब करके, ये फाउंडेशन ब्रश है, ब्लेंड। आज पर्पल बैंड नहीं लगाया मैंने कहा चलो आज पर्पल बैंड नहीं लगाया। तो ये चले मैंने ब्लेंड कर दिया, थोड़ा सा गर्दन तक मैं ले गई हूँ। अरे हाँ, मैंने तो आप लोगों को बताया ना कि मेरी जॉब जो है स्कूल में पक्की हो गई है। तो ठीक है, अब मैं, वो फ़्लाइट बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी मेरे लिए। पता नहीं भी ये कैमरे में कैसे लग रही है, वीडियो में कैसे लगेगी। तो मैं ये फाउंडेशन को मैं सेट कर रही हूँ। एक सेटिंग पाउडर आता है, लूज़ पाउडर, सेटिंग पाउडर उसको बोलते हैं, वो भी आता है, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी अपना वही कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, और ये तो अभी मैं रफ लगा रही हूँ, बाद में जब मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी। शायद मैं ये वाले पार्ट को फास्ट टाइम लैप्स कर दूँ, क्योंकि पता है फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो लोग शुरू में ही बोर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं छोटी बनाऊँ, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूँ मुझसे बनती नहीं है। तो आई मेकअप शुरू करते हैं। मैं लूँगी आज जैकलिन हिल का पैलेट, मॉर्फी के साथ किया था उसने। ये पैलेट वॉल्यूम 2 है, 1 जो है वो मेरे पास नहीं है, वो मेरी बहन मोनिका के पास है। तो लेकिन जो कलर मुझे अचीव करने थे, सिंस मैं भी ब्राउन, रस्ट, ऑरेंज मिक्स करके करूँगी, जो कि आप पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकती हैं।
कट क्रीज मेकअप भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोग देखेंगे मेरी आंखें जो हैं हुडेड आइज़ हैं। जो हुडेड आइज़ होती हैं मतलब जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मेरी जो क्रीज है सिर्फ इतनी बनती है, तो यानी कि बाकी का ये इस स्किन के अंदर चले जाते हैं, और बहुत से लोगों का ये ऐसी आंखें होती हैं, तो इस पे कट क्रीज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बताऊंगी कि आप छोटी यानी हुडेड आइज़ पे कट क्रीज कैसे कर सकते हैं। चलो देखते भी मेकअप स्टार्ट करते, क्या पता मैं इसी के अंदर आप लोगों को बता दूं। तो मैं कट क्रीज वाला भी ज़रूर बताऊंगी। कट क्रीज बेसिकली होता है कि क्रीज बनाई जाती है और जो वो बिल्कुल अलहदा दिखती है, और फिर आप अपनी आँखों का लुक देते हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस हैपन। तो मैं जैकलिन हिल का लूँगी पैलेट, ठीक है, ये है। तो देखिए उसके उसके पास ये इस लाइन से लेके ये पूरी लाइन जो है ना, ये पूरी ऑरेंज, यानी बेसिकली इसके अंदर ज़्यादातर इसको ज़्यादातर लाइट वार्म टोन्स हैं, ठीक है ना। पिंक भी अगर देखेंगे ना, तो अगर मैं पिंक वाला लुक देना चाहती तो ये सब लाइन मैंने यूज़ करनी थी, ये पूरी, ठीक है। तो लेकिन मैं सोच के ये आई थी कि मैं ऑरेंज रस्ट ब्राउनिश टाइप करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज जो है क्रीज बनाऊँगी, ठीक है। क्रीज बना लें, या जो भी आप भी कहते हैं कि कितनी बातें करती है और फिर ब्रशेज़ ढूंढने लग जाती है। तो आज आपने देखा होगा मैंने अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड दूसरे ब्रश से किया था। आज मैंने अपना कबूकी ब्रश इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि आज ये ब्रशेज़ धुलेंगे, तो ये धुला हुआ नहीं था, तो मैं अपनी स्किन पे नहीं लगाया वो। तो मेरे पास बेसिकली आज जो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ भी हैं वो भी ज़रा देखिए वो लास्ट लुक के ही हैं, और अगर मैं ये इस्तेमाल करूँगी तो मरून भी आएगा, क्योंकि ये ब्रशेज़ जो हैं मेरे पास हैं तो काफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, देखिए पता नहीं टाइम पे क्यों नहीं मिलते। अच्छा, तो मैं सिग्मा का ब्रश लेने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी इसका कलर, कौन सा यूज़ करें, मैं क्रीज में सबसे पहले अपनी क्रीज बनाऊँगी, क्योंकि बेसिकली जो मेरी आंखें टाइप होती हैं वो हुडेड है, तो फिर उसके लिए क्रीज आपको पहले बनानी पड़ती है, गहरा रंग डालना पड़ता है, ऊपर की तरफ करना पड़ता है ताकि आँख आपकी खुले। तो ये नेक्स्ट है, ये कौन सा है, ये मारून टाइप है जी नहीं। चलें सबसे पहले हम लोग लेते हैं होम बॉय, ठीक है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है होम बॉय। मैं ये इन कलर्स के साथ खेल के एक गहरा कलर बिल्डअप करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है होम बॉय, ठीक है। तो मैं ये क्रीज में लगाऊंगी, और ये कलर मैं करके पूरा बिल्डअप करती जाऊंगी, ठीक है। और ये मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा लेके जा रही हूँ ताकि जो मेरी आँख है ना वो क्रीज जो है उसकी हो जाए, ठीक है। ब्लेंड, जितना ब्लेंड करेंगे आप उतना ही खूबसूरत शेड बन के आता है, ताकि वो जो खारिश लाइन होती वो नहीं बनती। तो मैं इसी कलर को देखिए मैं ऐसे नीचे लेकर आ रही हूँ, हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ मैं इसको नीचे भी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ब्राउ बोन तक मैं लेके, ठीक है। फिर से यही मैं होम बॉय लेके मैं टैप करके, तो ये तो मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ बराए मेहरबानी करके अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आई डोंट केयर, क्योंकि हाँ कभी कभी मैं हार्श हो जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डू केयर एक्चुअली, मैं बस ऐसी बात कर रही हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करती, मैं बार बार बात करती हूँ। और थैंक यू सो मच उन सब लोगों के लिए जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी शमाउन अनीका व्लॉग की फैमिली में नए आए हैं लोग, वेलकम। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्रीज में लगा दिया है, ये ज़रा वो पाब्लो वही पागल वो पाब्लो अपने आप को शीशे में देख के भूख रहा है, अजीब, ठीक है। अब मैंने ये ऑरेंज शेड लगा लिया है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा और इसको बिल्टअप करूँगी, मुझे टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही मैं कौन सा शेड लगाऊँ, यार इतने शेड्स होते ना आप कंफ्यूज होके रह जाते हो। अब मैं चलो ले लेती हूँ थिक स्किन,
मैंने पहले इस्तेमाल किया है होम बॉय, अब मैं लूँगी थिक स्किन, थोड़ा सा ब्राउन करके, क्योंकि मुझे अपने जो ये कॉर्नर्स हैं इनको मुझे गहरा करना है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, मेरी जो आंखें, जो हमारे टाइप की आंखें होती हैं, उनका क्या मसला होता है कि मैट कलर से ही उनको बिल्टअप करना होता है। ठीक है, हाँ वूफी पाब्लो मेकअप है बाबा, वो मेरा मेकअप सूंघ रहे हैं। वो दरअसल आज इसलिए उदास है क्योंकि वो मिट्टी भी नहीं है, आलिया भी नहीं है, तो मैं इनके साथ इतना नहीं खेलती। मैं इनको ज़्यादातर खाना दे दो, प्यार लाडियाँ मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं खेलती वेलती इतना नहीं है उनके साथ। वो आलिया का ही काम होता है, तो मैं आलिया का नाम भी ले रही तो ऐसे कान खड़े करके सुन रहे हैं ना। चले, ये हो गया। अभी ऑरेंज शेड हम कौन सा डालें देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्राइट नियॉन कलर्स भी हैं। ये देखेंगे ना अगर आप, ये देखिए, माय मैन, पॉजिटिविटी और फीलिंग माई सेल्फ। तो थोड़ा सा डेयरिंग करें मेकअप, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, पॉजिटिविटी, चलिए थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं ज़रा एक हल्का सा शेडर ब्रश लेके, शेडर ब्रश, क्योंकि मेरे यार मुझे धो लेने चाहिए थे आज ब्रशेस, पर बहरहाल चले मैं ये ले रही हूँ लार्ज शेडर ब्रश बाय सिग्मा। तो अभी देखिए कि इस कलर के साथ मैं कौन सा कर सकती हूँ। वही तो पिंक आ गया। अच्छा हाँ, एक और टिप देती हूँ। देखिए, जब कभी आप लोग पैलेट ख़रीदते हैं, देखिए पहले मैं भी फ़र्स्ट कॉपी बहुत ख़रीदा करती थी, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो, माय गॉड 15%। तो उसके अंदर क्या होता था कि ज़ाहिर सी बात, वो इतने हाई पिगमेंटेड नहीं होते। तो फिर उसको हाई पिगमेंटेड करने के लिए एक मैं टिप देती हूँ, आप लोग ब्रश को या उंगलियाँ जो भी आप लोग यूज़ करते, गीली करके फिर शेडो लगा के आंखों पे लगाएंगे तो पिगमेंट हाई हो जाती हैं। तो मैं अभी लूँगी, क्या यार मैंने क्या कर दिया है, समझ नहीं आ रही भाई, बता दे कोई हेल्प कर देता। क्या मिट्टी या मिसिंग यू। चलो ये लगा लेते हैं ऑरेंज, बहुत ही प्यारा ऑरेंज है ये। और मैं ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ भी पैक करूँगी, ताकि वो जो हम लोगों ने ऊपर कलर दिया हुआ ना ट्रांजिशन का, ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल कलर। तो मैंने लिया है माय मैन, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने उसके साथ देखो अच्छी मैच हो रहा है ना, ट्रांजिशन जो मैंने की है। ओह दैट्स ग्रेट। पूरा ऑरेंज 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 नहीं है। फिर मैं उसके बाद लूँगी फ्लॉट एंड ऑड, ताकि थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाए। ये आप देखिए, ये कैसा ग्लिटरी सा कलर आ गया है, फ्लॉट एंड ऑड। ये तो कटकरी सी बन गई है, लेकिन कट क्रीज ऐसे नहीं बनती। कट क्रीज का डिफरेंट, एक सिंपल नहीं, एक इसका मेथड है कट क्रीज करने का। आज मेरे किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और गहरा कलर कर देंगे, ताकि जो है ना ये लुक थोड़ा सा डार्क में भी आ जाए, आप लोगों को मालूम है। तो इसके लिए मैं लूँगी पावलो ले लेती हूँ। एक कलर है ये पावलो, मैं वो ले रही हूँ। पावलो वैसे मैट कलर यूज़ करना चाहिए था, पर मैं शिमरी थोड़ा सा दे रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा गहरा करने के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक को ऐड ही नहीं करना चाह रही, सिवाय अपनी वाटर लाइन में मैं और कोई कलर ऐड नहीं करना चाह रही। ये देखिए, सही है। पावलो मेरा फ़ोन भी 15% दिखा रहा है। आज मैं देखा जाए, मैं बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आई,
वरना कभी नहीं ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है और ये सब कुछ नहीं है। पता नहीं यार क्या है। तो फिर से मैं और डार्क करूँगी। मैं दूसरा पैलेट कोई लाई नहीं हूँ, वैसे मेरा टार्ट का पड़ा हुआ मेकअप पैलेट। इसके अंदर मुझे कोई गहरा कलर मिल जाए ताकि मैं थोड़ा सा कॉर्नर को और गहरा करूँ, बट आई डोंट वांट टू ऐड समथिंग वेरी वेरी डार्क ताकि वो मेरा लुक ना कहीं ख़राब हो जाए। मैं टार्ट पैलेट से ले रही हूँ पोइनी पोइनी पीनी, जो भी होता मुझे नहीं मालूम इस वर्ड का मतलब क्या है। मैं आई ऑलमोस्ट हिट द पैन ऑन दिस वन, यानी मेरा पैन पैन नहीं पैन पैन कहते हैं ना, यानी वो देखिए जो पैन इसको कहते हैं। आई हैव ऑलमोस्ट हिट द पैन ऑन दिस वन, और इस कलर पे भी मैंने पैन जो है हिट कर दिया है। सही है, ये हो गया। अभी मैं पेंसिल ब्रश लेके अपनी आँखों के नीचे लगाऊंगी। अभी मैं ये पेंसिल ब्रश लेके मैं डिप करूंगी पहले ब्राउन में जो मैंने यूज़ किया है, होम बॉय एंड थिक स्किन। मिट्टी का मैसेज आ रहा है। ठीक है ना, देख रहे। फिर मेरे पास एक है ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश मैं लूँगी साफ़। मेरे पास फ़िलहाल ब्लेंडिंग ब्रश यही है। आइए आँखों में भी गया मेरे। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे मेरे जो कॉर्नर क्रीज में जो लगा हुआ है, मैं वो आई शेडो लगाऊँगी। ठीक है, वही ऑरेंज ऑड एंड फ्लॉड एंड ऑड। थोड़ी सी क्रीज में ये शाइन कर दूँगी। ठीक है, तो फिर अब मैं थोड़ा सा ब्लैक में डिप करके टेम्पट्रेस, इसका नाम है टेम्पट्रेस। ठीक है, जैकलिन हिल के हैं। तो मेरे पास दूसरे भी हैं, यानी इसे लगाऊं कि ना लगाऊं, डर ही लग रहा है। लगा लेते हैं यार लोअर लैश लाइन में। ऊपर की तरफ फिर से क्योंकि ये आउटर कॉर्नर का मैंने गहरा ये देखिए कितना ब्लेंडेड है, इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करना है। फिर मैं दूसरा प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश लेके देखो कलर तो नहीं ट्रांजिट होगा। देखिए थोड़ा सा ना ये गहरा भी हो गया इधर से। सही है, तो फिर मैं अभी आँखों में काजल डालूँगी। इसको मैं ठीक करूँगी, देखिए क्योंकि यहाँ पे नहीं सही हुआ।
देखिए हो जाती हैं ये गलतियाँ, हो जाती हैं। वैसे भी मैंने अभी ये जगह साफ़ करनी है, तो ये वैसे भी आई लुक में इतना होगा भी नहीं। इसे मैं पहले काजल लगाती। तो गाइस मेरे पास ये कैटरीज की काजल पेंसिल है। ऑनेस्टली बकवास है, कचरा मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं ये काजल डाल रही हूँ। दूसरी पेंसिल ये मेरी गॉश की पेंसिल है, मुझे मेरी रिमेल वाली नहीं मिल रही। पता है क्या मसला है, मैंने चश्मा नहीं पहना होता ना, तो मुझे बाज़ों का चीज़ें इस वजह से भी जल्दी करके नहीं मिलती, क्योंकि वो चश्मे से ढूंढ नज़र मुझे प्रॉपर आता है। तो चलिए शुक्र है खुदा का फिर भी कि मैं मेकअप तो एटलीस्ट बगैर चश्मे के अब तक कर पा रही हूँ अपने आप को, क्योंकि अगर मैं चश्मा पहन के मेकअप करूँगी तो नज़र कैसे आएगा मुझे, यानी मैं मेरा आई लुक कैसे दिखेगा। और इसीलिए तो मैं ऊपर आज काजल नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ जो ऊपर वाली वाटर लाइन है मैं उसके अंदर लगाऊंगी। ये देखिए जैसे कि मैंने ये लगाया है, क्योंकि हुडिड आइज़ पे अगर मैं लाइनर लगा लो, लाइनर का ये मसला आता है फिर आपकी आँख ही पूरी चुप जाती है, तो वो लुक नज़र भी नहीं आ रहा होता। तो देखिए मैं अपनी बड़ी केयरफुली मैं जो है ना अपनी वो वाटर लाइन है ना, ऊपर वाली वाटर लाइन उस पर लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने वाटर लाइन पे लगा लिया, और हमेशा की तरह साफ़ ब्रश लेके मैं पूरा जो है ना मेकअप वो अभी मैं ऊपर ले जाऊंगी ताकि ये प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए। क्योंकि अभी काजल जो लगाया है देखिए पूरा ब्लेंड मैं कर रही हूँ। इतनी मामा क्या देख रहे हैं बाहर। ठीक है अभी हम आईब्रोज करेंगे। तो आईब्रोज के लिए आज मैं इस्तेमाल करूँगी रिमेल लंदन की आईब्रो पेंसिल, और मुझे शार्पनर अपना नहीं मिल रहा, हमेशा की तरह गुमशुदा गुमशुदा। छोड़ो दफ़ा करो, मैं ऐसे ही लगा लेती है। रिमल की है ये पेंसिल, तो मैं सिर्फ आज रिमल की पेंसिल जो है इस्तेमाल कर रही हूँ अंडरलाइन करने के लिए। फिलिंग के लिए मैं अपना पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, तो इसलिए मेरा बैंड, मैं अपने बैंड को भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो चले मैं पाउडर लगा के अपना, वही मिकियाजी का ये वैक्स होती है और ये पाउडर होता है। और आईब्रोज जो होते हैं आप ब्लैक नहीं यूज़ किया करें, क्योंकि जो आपके बालों का, अच्छा मैंने देखा है लोगों का ब्लॉन्ड बाल होते हैं और काले आईब्रोज किए होते हैं, नहीं ऐसा ना करें। वो आपको चाहिए जिनके ब्लॉन्ड बाल होते हैं या ब्लॉन्ड हाइलाइट्स होती हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन इस तरह के अपनी आईब्रोज में लगाया करें, ब्लैक ना लगाया करें। और अपनी आईब्रोज को फिलिंग करने में इतना फार आउट मत लेके जाया करें। बाज़ लोग इधर से लेके थे लम्बे जे ना वो आईब्रोज बना रहे होते हैं, वो पे इतना वियर्ड लगता है ना ऑनेस्टली। अब मैं आपको बताऊंगी जो वैक्स है वो मैं आईब्रोज में कैसे इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। ये अभी आप लोग को मेरी आईब्रोज बहुत डार्क दिख रही होगी। फिर मैं इस पोली ब्रश लेके, ठीक है, उप्स अरे यार एक मिनट, सॉरी मेरा ना ब्रश गिर गया था। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें नीचे रखती भी नहीं क्योंकि फिर वो जो पाबलो है ना बर्बाद कर देता है। तो ये वाला ब्रश लेके मैं इस वैक्स में डिप करूँगी, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है। ये ज़रा लिक्विडी प्रोडक्ट है, ये देखिए। फिर जो मेरे आईब्रोज हैं ना वो थोड़े से अभी तो बहुत से प्रोडक्ट आ गए, ये तो मेरे पास काफ़ी पुराना है। तो मैं ये अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी ताकि वो उसका थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मैंने अभी तक अपनी ब्राउ बोन पे कोई हाइलाइटिंग क्यों नहीं लगाई, वो मैं बता दूंगी। ज़रूरी नहीं होता आप हर बार इस चीज़ को हाईलाइट करें। तो होता यूँ है कि हमेशा की तरह मेरा ब्रश गुम हो जाता है।
ये ब्रश मेरा हाइलाइटिंग ब्रश है एक्चुअल में। ये क्यों ऐसे है, क्योंकि मेरे पास एक छोटा पैलेट था तो मैंने उसके अंदर डाला था। तो मैं सबसे पहले मैं कौन से प्रोडक्ट लूँ अपने हाइलाइट के अंदर डालने की। सर्टिफाइड मुझे इसमें से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने इस लुक से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं नहीं चाह रही कि मैं इस लुक को ख़राब करूँ किसी भी वजह से। तो ये मेरा बैंड नहीं सही, मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो चले, मैंने अपनी ब्राउ बोन पे ये लगा दिया है ताकि जो मेरा क्रीज जो मैंने बनाई है वो अलग दिखे। ठीक है, आपने देखा होगा कैसे वो एकदम से वो ट्रांजिट हो चुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि मिट्टी क्या मेरा मेकअप कर पाएंगे? चीटिंग कोई नहीं होगी, मैं कोई नहीं उनको बताऊंगी कौन सा ब्रश या कैसे करना है, मैं बिल्कुल उनको नहीं बताऊंगी। एंड आई विल स्टे लॉयल टू माय व्यूवर्स। अगर मैंने कहा है मैं नहीं बताऊंगी उनको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि वो आइडिया लगा सके कब क्या लगता है। देखिए अच्छा लग रहा है ना लुक, अनप्लान्ड था ये लुक, मैं सही बात करूँ। फिर हमेशा की तरह जो मैं अपना पूरा जो लुक है उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो ये था मेरा आई लुक। अब मैं ऑफ कैमरा जाके लिपस्टिक्स वगैरह लगाती हूँ, आईब्रोज वगैरह और प्रॉपर ठीक करती हूँ पाउडर के साथ। तो चलें फिर से वही पाउडर लेके मैं मस्कारा अभी लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि पहले मैं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब पाउडर आप लगाते ना तो मुझे नहीं पसंद पाउडर रेसिड्यू जो है ना वो आपकी आपके आई लैशेज़ पे लगे, क्योंकि फिर वो लुक अच्छा नहीं दे रहा होता। तो इसीलिए ये देखिए, ये हम लोगों ने डस्ट ऑफ कर दिया एक्सेस शेडो। ये देखिए ये हो गया एक्सेस शेडो। अभी मैं पूरे अपने चेहरे में, मुझे एक्चुअली गर्मी भी लग रही, बाहर का एसी बंद है और दरवाज़ा मेरे कमरे का खुला हुआ है और मेरे कमरे का एसी ऑन है। सही है। अभी हम लगाएंगे मस्कारा। तो ये लुक हो चुका है। मैं अभी वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे कैमरा 5% है, तो मैं पूरा लुक की पिक्चर्स खींच के रख दूँगी। सिंपल है, लिपस्टिक, हाइलाइटिंग, कंटूरिंग, वो सब कुछ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। मैं लिपस्टिक लेने लगी हूँ, रिमेल की है ये 348 ब्रिक विंटेज। ठीक, तो गाइस मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था और क्या नाम है, अभी 21% हो गया है। तो बेसिकली ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। अनप्लान्ड था, आप लोगों को मालूम है। जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो तो मैंने कहा था कि लाइक ना अनप्लान्ड है और मेरा कोई ख़ास मूड भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो एक मेकअप लुक दे दिया जाए। तो लिपस्टिक का मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक सो शायद रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। मैंने लिपस्टिक लगाई है ब्रिक विंटेज बाय रिमेल लंदन। तो रिमेल ब्रांड की लिपस्टिक है। मेरे पास बहुत सी हैं मगर जो मेरा जो स्पेशल जो मैं पसंद करती हूँ वो रेड लिपस्टिक्स होती हैं। तो मेरी ज़्यादातर जो लिपस्टिक पैलेट में, एक मिनट ये नथनी ठीक कर लूँ, ये मैं भी कोका ख़रीदना मांग रही हूँ क्योंकि मुझसे ये संभाली नहीं जाती, मेरे टावल में भी अटकती है और कपड़ों में भी अटक जाती है। तो बेसिकली मेरे पास बहुत से डिफरेंट कलर्स की लिपस्टिक्स नहीं क्यों हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेड शेड्स लगाती हूँ, वो ऑरेंज साइड में आ जाए या रेड, बट इट्स लाइक रिलेटेड टू रेड। तो इस लुक के साथ मैंने इसलिए ये लिपस्टिक लगाई और ये मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं की हुई लिपस्टिक। तो अगर किसी को चाहिए भी होगा मेकअप, क्योंकि जो मेकअप लोग सीखते हैं तो वो उनको कोई भी मेकअप चल जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को हेल्प की है जो मेकअप में मेरा नियर टू एक्सपायरी होता है तो उनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए थे, क्योंकि बेसिकली वो पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे जब मेकअप सिखाते हैं, चेहरे पे नहीं करते वो। जब आप बहुत एडवांस लेवल में जाते फिर वो आपको अपने बूथे देते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो बेझिझक होके आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मेरे पास बहुत मेकअप है। तो मेरे तो अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहा क्योंकि मैं अकेली यूज़ करने वाली हूँ। तो
मेरा मैं जैसे आप लोग को पहले बताया था, तो अगर किसी बहन को चाहिए, ये सिर्फ बहरीन के लिए नहीं, ये मैंने वर्ल्ड वाइड किया है। मैं शिपिंग पे करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी, पर आई वांट यू गाइस टू लर्न प्रॉपर वे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कोई गलती होगी की हो तो माजरत। तो थैंक यू सो मच। मैं पिक्चर्स भी लूँगी, अपने टिकटॉक्स बनाऊँगी, और या तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज़।